नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 1 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज आश्लेषा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। सीआरपीएफ कर्मियों के बच्चों को शिक्षा में मिलेगा खास मौका, फिजिक्स वाला के साथ किया समझौता। सीआरपीएफ में तैनात जवान और अधिकारियों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सीआरपीएफ ने फिजिक्स वाला के साथ अनुबंध किया। अनुबंध अवसर पर सीआरपीएफ के कादरपुर गुरुग्राम स्थित केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिजिक्स वाला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलक पांडे ने कहा कि सीआरपीएफ और फिजिक्स वाला के बीच अनुबंध होने से जवानों के बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं इसके माध्यम से फिजिक्स वाला देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा। यह सुनहरा अवसर है जब सैनिक अपने बच्चों को सामाजिक स्पर्धा से निपटने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग दिलवा सकेंगे। फिजिक्स वाला ने अपने शुल्क में भारी कटौती भी की। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा नंबर सुधरवाने का मौका, प्रति विषय लगेगी इतनी फीस। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके। करीब 42 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम के बाद विद्यार्थियों के पास अंक सुधारने का मौका है। उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए सीबीएसई ने फीस के साथ व्यवस्था की है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 300 रुपए फीस जमा करानी होगी। 17 जून अंतिम तारीख है। 17 जून के बाद लेट फीस देनी होगी। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को होगी, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में पीपली स्थित अनाज मंडी में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पाल गडरिया समाज की ओर से मुख्यमंत्री को पगड़ी, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर 2 एकड़ भूमि पर एक म्यूजियम का निर्माण करवाएगी। उन्होंने पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने स्वैच्छिक कोष से 31 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार, श्री महिपाल डांडा, श्री रणवीर गंगवा, श्री श्याम सिंह राणा, सांसद श्री नवीन जिंदल की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। भविष्य ज्योति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज। मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित भविष्य ज्योति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री श्री अनिल विज ने जिले के विभिन्न स्कूलों में अव्वल आए 125 विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा सभी को अपने स्वैच्छिक कोष से 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की। मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ये विद्यार्थी आगे चलकर देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनेंगे। हिसार के युवक संदीप आर्य जांगड़ा ने सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया। 36 घंटे एक्सरसाइज करता रहा, लंदन और अमेरिका में नाम दर्ज। हरियाणा में हिसार के रहने वाले संदीप आर्य जांगड़ा ने सूर्य नमस्कार में नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने गुजरात में हुई विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार एक्सरसाइज करते हुए 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। संदीप हिसार के फरीदपुर गांव के रहने वाले हैं। साल 2010 में उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के मंच से सूर्य नमस्कार की शुरुआत की थी। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश और आंधी, दादरी में चलती गाड़ी पर पेड़ गिरा। हिसार में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश हुई। हरियाणा में शनिवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। 10 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। इनमें अंबाला, सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, हिसार, जींद, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिसार में 25 मिलीमीटर, महेंद्रगढ़ में 6 मिलीमीटर, सिरसा में 4 मिलीमीटर, चरखी दादरी में 2.5 मिलीमीटर और नारनौल में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। यह 114% हो सकती है, जो कि औसतन बारिश से लगभग 10% ज्यादा है। इस बार जून महीने में मानसून के भी जल्दी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बेल होनी थी नीतीश की, छूट गया नीतीश। घर वाले पहुंचे जेल तो हुआ खुलासा, गिरफ्तार हुआ तो पूरी कहानी बताई। कोर्ट से मिले जमानती आदेश पर मिलते जुलते नाम का फायदा उठाकर फरीदाबाद की नीमका जेल से रिहा हुए पॉक्सो एक्ट के बंदी नीतीश पांडे को सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम उसके कल्याणपुरा गांव पटना से लेकर आई है।
आरोपित नीतीश पांडे ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे पता था कि नीतेश पुत्र रविंद्र निवासी शास्त्री कॉलोनी की मारपीट के मामले में जमानत होनी है। जब बंदियों की पुकार हुई तो नीतेश मौके पर नहीं था। कैदी नीतीश ने अपना नाम नीतेश बताया और जेल से रिहा होकर बाहर निकल गया। जेल विभाग के महानिदेशक मोहम्मद अकील ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर सहायक अधीक्षक जेल मोहनलाल और अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। हिसार में एसबीआई के लॉकर से 15 तोला सोना गायब, पुलिस में शिकायत दर्ज। हरियाणा के हिसार जिले के जाट कॉलेज रोड पर स्थित एसबीआई की मुख्य ब्रांच से 15 तोला सोना गायब हो गया। मामले में अर्बन एस्टेट 2 में रहने वाले बिजनेसमैन अशोक मेहता ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उसने अपने बेटे अधिवक्ता कुणाल की शादी के बाद बीते वर्ष 20 अप्रैल को एसबीआई की मुख्य शाखा में लॉकर में सोने के आभूषण रखे थे। मैंने व मेरी पत्नी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर लॉकर में गहने रखे थे। कुल सोना 15 तोले था। शुक्रवार को जब हम बैंक से आभूषण लेकर आए, घर आकर लिफाफा चेक किया तो लिफाफे में पूरे आभूषण नहीं थे। उनके आभूषणों में चूड़ियां डाली हुई थी जो उनकी नहीं थी। इस पर बैंक में वापस आकर मैनेजर से कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक चाबी आपके पास रहती है और दूसरी चाबी बैंक के पास, वह इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 15 मिनट ब्लैकआउट, शाम को मॉकड्रिल हुई। सायरन बजते ही 30 सेकंड में एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पहुंची। हवाई हमलों से बचाव और युद्ध की स्थिति में रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में शनिवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट रहा। इसके लिए रात 8 बजे का समय रखा गया था। इससे पहले मॉकड्रिल भी कराई गई। शाम 5 बजे ही सभी जिलों में सायरन बजने शुरू हो गए। लघु सचिवालय और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक और धमाके कराए गए। यहां 30 सेकंड के अंदर ही एम्बुलेंस पहुंच गई। पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य टीमों ने लोगों को एक एक कर बिल्डिंग से बाहर निकाला। नाटकीय रूप से घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम को बनाया जाएगा प्लास्टिक मुक्त मॉडल शहर, मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। एसीएस आनंद मोहन शरण ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिक्किम और इंदौर जैसे शहरों से प्रेरणा लेने की बात कही और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। आरडब्ल्यूए के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान में 16,000 कृषि वैज्ञानिक किसानों को कर रहे जागरूक, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत शनिवार को स्थानीय आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के सभागार में जिले के किसानों को, पशुपालकों को और मत्स्य से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर खेती ढंग से की जाए तो उससे किसान बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने 6 प्रगतिशील किसानों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर योजना को भी बहुत सराहा। हरियाणा शिक्षा मंत्री की सरपंचों के नाम चिट्ठी, गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों की सफाई का जिम्मा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने प्रदेश भर के सरपंचों को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूलों की सफाई का जिम्मा सौंपा है। 1 महीने तक सरपंच विद्या के मंदिरों की देखभाल करेंगे, जिससे स्कूलों की बिल्डिंग की हालत अच्छी रहेगी। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद रहने से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री बनी मिस वर्ल्ड 2025। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची। थाईलैंड की 21 साल की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया। 108 देशों की सुंदरियों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। भारत की नंदिनी गुप्ता ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप 20 में जगह बनाई। सोने और चांदी का भाव, शनिवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 97,460 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 89,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।